नमस्कार। बनारस, वर्षों से बनारस, आदिकाल से बनारस, शिव से जुड़ा बनारस। बात करते हैं बनारस की। बनारस के बारे में जब मैंने आप सभी को करंट अफेयर की क्लास पढ़ाया तो मैंने बताया था कि अभी हाल ही में बनारस की शहनाई और यहाँ की तबला को जीआई टैग मिला था। बहुत सारे जीआई टैग्स बनारस को लगातार दिए जा रहे हैं। और अभी देखिए, आप लोग एक चीज करंट अफेयर से चर्चा में आया है, आपके एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में ये पूछ सकता है। बनारस में क्या हुआ है कि शिप रिपेयरिंग सेंटर अब बनाया जाने, यानी कि जो आपकी ये शिप्स होती हैं इनका एक रिपेयरिंग सेंटर बनाया। जैसे लाइक आप लोग अपने कार का या अपने बाइक का आप लोग रिपेयरिंग कराने जाते हैं ना, कि कहीं चलो यार इसका सर्विस करा लेते हैं, तो अब बनारस में भैया एक सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है। अगर आपकी शिप खराब होती है तो आ करके आप बनारस में इसको बनवा सकते हैं। देखिए, पीएम ने शिप रिपेयरिंग सेंटर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वर्चुअल शिलान्यास किया है। इसको याद रख लेना, आपके एग्जाम में एटलीस्ट ये अगर पीसीएस में नहीं आता है तो मान के चलिए कि आरओ के मुख्य परीक्षा जिनको देना भी है या अगली कोई परीक्षा आपके टारगेट है तो ये आपके परीक्षा में 100% आने जा रहा है। ये देख लीजिए, मल्टी मॉडल एक फ्रेड विलेज का स्वीकृत मॉडल आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा और ये बनारस में बनने वाला है। देश में जल परिवहन को गति प्रदान करने के लिए उद्देश्य वाराणसी के रामनगर में, वाराणसी की एक जगह है रामनगर, वहां पे आपका शिप रिपेयरिंग सेंटर बनेगा। कहां पे, याद रखेंगे, इसका रामनगर नाम है, रामनगर। ठीक है, यहां पे आपका एक शिप रिपेयरिंग सेंटर बनेगा। उद्घाटन यहां का आपके किसने किया है, मोदी जी ने किया। भैया मोदी जी आ नहीं पाए, ऑनलाइन बटन दबा दिया कि चलिए आज से बनारस में रिपेयरिंग सेंटर खुलेगा। ये आपके करंट अफेयर के चर्चा में आया है, तो आप इसको जाकर के देख लेना। वाराणसी के रामनगर में बनने जा रहा है शिप रिपेयरिंग सेंटर का मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से, मोदी जी के भैया हम गुजरात में आ नहीं पाएंगे लेकिन हमारा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी संसदीय क्षेत्र है, तो हम यहाँ इसका उद्घाटन कर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, इसको देख लेना। और एचएन एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचएन एग्जाम्स पर ऐसे ही करंट अफेयर के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। और बनारस न्यूज में आया है तो हम बनारस से संबंधित यूपी पीसीएस ने अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं लाइक पीवाईक्यूज में या जो आ सकते हैं उनके भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एचएन एग्जाम्स टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। एचएन एग्जाम टेलीग्राम पे मैं ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट द्वारा जो भी नई शुरुआत होती है उसका तुरंत आपको वहां पर मिल जाता है। इससे क्या होगा ना कि आपको डेली डेली अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने का लोड नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे जो इंपॉर्टेंट कटिंग्स आएंगे या गवर्नमेंट कोई ट्वीट करती है तो ट्वीट के माध्यम से आपको ये चीजें भेज दी जाती हैं। और ये हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको एचएन अध्ययन ऐप पे मिल रही है। और क्लास आज आपकी अप्रैल की अंतिम क्लास होने वाली है और बहुत जल्दी हम लोग आपका बहुत जल्दी जो है वो आपका खत्म करने वाले हैं पूरा का पूरा करंट अफेयर। ये मान के चलिए कि 7-8 दिन में पूरी करंट अफेयर आपके एंड हो जाएगी और हम लोग रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे। चलिए, वाराणसी चर्चा में आया है तो वाराणसी से संबंधित कुछ ऐसे चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, लगातार आपके परीक्षा में आता है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, बा से बनारस, बा से वेजिटेबल, इसको याद करने का तरीका यही है। कुछ देखिए, कुछ ट्रिक होता नहीं है, बस जैसे ही आपको कोई चीज याद हो जाए उस तरीके से आप याद करिए। बा से बनारस, बा से वेजिटेबल। ठीक है, ये देखो पहला नाम इसका उठा लो, वाह शांत भैया कहे डोल रहता। ठीक है, देखिए ये आपका वेजिटेबल है, ये बनारस। ठीक है, तो याद रख लेंगे। IIVR सेंटर अगर आपके एग्जाम में आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपका वाराणसी में है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आपका राजकीय मुद्रणालय, जो मैं स्टार लगाता चलूं वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम भी आपका यहाँ पे लालापुर में बनाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जिसे आप कहते हैं बाबतपुर, बाबतपुर अगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे एग्जाम में आता है, लाल बहादुर शास्त्री नाम से आप जान जाएंगे, लेकिन अगर ये बाबतपुर लिख के आ जाएगा तो शायद आप इसको नहीं जान पाते। याद रखिए, बा से बाबतपुर, बा से बनारस। ठीक है, इसको याद कर लेना, बा से बाबतपुर, बा से बनारस। कहां पे है, स्टार लगा लेना। अगर मैच दी कॉलम में कहीं बाबतपुर दिख जाए तो समझ जाना बनारस में है। ठीक है, रेशमी कपड़ों का यहाँ पर आपको पता है अच्छा खासा यहाँ पे भंडार होता है। आज से नहीं, आप यहाँ पे आपके गुप्त काल से, आपके मौर्य काल से होता आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपके मड़ुआडी में है, DLW भी बनारस में ही है। मानसिक चिकित्सा संस्थान, यानी कि आपका दिमाग खराब है तो आप जाकर के बनारस में अपना इलाज करा सकते हो। यहाँ पे एक क्या है, मानसिक चिकित्सा संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हज हाउस भी बनाया गया है। लाइक अगर आपको हज करने जाना है तो वहां पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या आपको जो भी काम है यहाँ से करवा सकते हो। आभूषण उद्योग भी बनारस में फेमस है। और अगला क्या है जिसपे स्टार लगाता चलूंगा वो इंपॉर्टेंट है, पीतल बर्तन कलाई उद्योग। ये भी बनारस में काफी है भैया, पीतल बर्तन, इसको याद रखेंगे।
कालीन या गलीचा उद्योग भी यहाँ फेमस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भारत माता टेम्पल। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, अब आपको आना चाहिए ये भारत माता टेम्पल। भारत माता टेम्पल कहाँ पे है? बनारस में है, ठीक है। इसके उद्घाटन में गांधी जी को बुलाया गया था। बताइए भारत माता टेम्पल किसने बनाया है? ठीक है। मार्कंडेय मंदिर भी अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो याद रखिएगा कि आपके बनारस में है। भारतीय ललित कला परिषद भी यहाँ पे है। लोक कला संग्रहालय भी बनारस में है। अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर बनारस में है। भोजपुरी भवन, इसको याद कर लेंगे। अगर एग्जाम में कभी टकरा जाता है कि भोजपुरी भवन कहाँ पे है, तो बनारस में लगा है भैया, ठीक है। चलिए अगला क्या है? राज्य हिंदी संस्थान। राज्य का जो हिंदी संस्थान है वो भी है। विश्वनाथ टेम्पल आप जानते ही हैं बनारस में है। काल भैरव मंदिर बनारस में है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र बनारस में है। भावट्रान विथ प्रिसीजन टेक्नोलॉजी मल्टी लीफ किलोमीटर ए बनारस में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्टार लगाता हूँ। चलो चलिए और कुछ देख लेते हैं भैया। और क्या है? वाराणसी मंडल के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं? बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये सब वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इसको डबल स्टार लगा लेना, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। आरओ के परीक्षा में लगातार इस प्रश्न को पूछता है, जिनको आरओ का मेंस देना हो ये देख लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हथकरघा जो भी बोलना बोली, हैंडलूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप हथकरघा बोली, जो मन करे बोले, बस याद होना चाहिए। विश्वनाथ नगरी मुक्ति, इसे बहुत सारे नाम से जाना, जैसे उपनाम है विश्वनाथ नगरी क्योंकि विश्वनाथ टेम्पल है वहां पे। मुक्ति नगर कहते हैं बनारस में। अगर आप आओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो भैया उठाओ झोला, निकलो बनारस। मोदी जी इसलिए बनारस आ गए कि मोदी जी को मुक्ति चाहिए, ठीक है। राड साड़ करके इसका भी नाम है, राड साड़, याद रखेंगे। सीढ़ी नगर, सीढ़ियों का नगर भी इसको कहते हैं। घाटों का नगर, इतने सारे वहां घाट हैं, घट घट पे घाट, घट घट पानी पियो, घाटों का शहर है। पंडा नगर, बहुत सारे पंडा हैं वहां, लेके डंडा बैठे रहते हैं। आप जाओगे बनारस आपको मिलेंगे। तो ये सारे इसके उपनाम है। ज्ञानवापी मंदिर जो अक्सर चर्चा में रहता है, ये भी आपके बनारस में ही। ध्रुपद मेला याद रखेंगे, एग्जाम में अगर आता है ध्रुपद मेला कहां लगता है भैया, तो ये बनारस में लगता है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी बनारस में बनाया गया है। प्रदेश में निर्माणाधीन प्रोसेसिंग 6 लैब में से एक आपके बनारस में है, ठीक है। ये सारी चीजें देखते जाओ, इंपॉर्टेंट सब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं उस पर स्टार लगाता जा रहा हूं। प्रदेश में निर्माणाधीन फॉरेंसिक 6 लैब में से एक यहाँ पे औंधी ताल भी बनारस में है। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कछुआ वन्य जीव विहार, ठीक है, ये भी आपके बनारस में है। नक कटैया मेला, ये याद रखना भैया, नक मत कटवा देना, ठीक है। मोदी जी का नाक मत कटवा देना, आपके बनारस से ही चुनाव लड़ने आए हैं तो नक कटैया मेला आपका कहाँ पे है? बनारस में है। रथ यात्रा मेला बनारस में लगता है। वाराणसी से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार, ये देख लेना, ये आपके एग्जाम में क्या हुआ, पीछे 2023 में ऐसे कई रीजनल समाचार पत्र पूछ लीजिए, गोरखपुर में कौन सा छपता है, यहाँ कौन सा छपता है, तो बनारस वाला देख लेना भैया, ठीक है। कौन सा है? सन्मार्ग है, गांडीव है। मासिक पत्र पत्रिका देखें तो आपका स्वास्थ्य है, जीवन शिक्षा है, कहानी का नई तालीम, ये नई तालीम याद कर लेना, बस नई तालीम पर टिक लगा लेना, बनारस में चलता है, ठीक है। राजा बेटा, रानी बेटिया, ये सब नहीं याद करना है, केवल नई तालीम याद रखना इसमें से, ठीक है। चलिए अगला हमारा कौन सा है? अगला देख लें कुछ इंपॉर्टेंट। वैदिक विज्ञान केंद्र आपके बीएचयू में प्रस्तावित किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आपका क्या? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, आपका रीजनल जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल आपका, ये भी आपके बनारस में है। चावल याद रखेंगे, चावल आपके बनारस में है, उसका रीजनल कार्यालय। अब याद बताइए कि इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दीनदयाल हस्तकला संकुल भी आपका भैया कहाँ पे है? बनारस में है। इस पे भी स्टार लगा लेना, इस पे भी स्टार लगा लेना। जहां जहां मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें बनारस के बारे में आपको मैंने बता दी हैं। और याद रखना, बनारस अभी ही बनारस को आपके तबला को और के शहनाई को जीआई टैग मिला था। जितने लोग हमारे क्लास में जुड़े होंगे करंट अफेयर की क्लास में, मैंने उनको ये सब चीजें बताई थी भाई, ठीक है। और एचएन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एचएन एग्जाम टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिए भाई, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आपको डेली नए नए चीजें पढ़ाते हैं, नई चीजें बताते हैं, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके हमारे साथ जुड़ने का, पढ़ने का। देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाइए, एचएन एग्जाम से जो मैंने अभी पीडीएफ बताई, ये आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका एचएन एग्जाम्स है, इसको जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और आपको करंट अफेयर की क्लास भैया मिस नहीं करनी है। करंट अफेयर की लगातार क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं।
आज हम लोग अपना अप्रैल का करंट अफेयर एंड करने वाले हैं, समाप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 7 महीने का क्रॉनिकल मैं आपको करा दूंगा मेरे भाई। 90% कंटेंट आपको करंट का वहीं से मिलेगा। बहुत परेशान होने की, लोड लेने की जरूरत नहीं। आइडेस्टिक पीछे भाग रहे हो, घटनासार के पीछे भाग रहे हो, घटनासार का उसके अलावा मैं अभी वन लाइनर्स भी कराने वाला हूं। परेशान मत होइए, बस रिवीजन करते रहिए। अगर आपको हमारा करंट अफेयर की क्लासेस का नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, एचएनएन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको करंट अफेयर का सेक्शन दिखेगा। इस करंट अफेयर के सेक्शन में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर की पीडीएफ दिखेगी। इस पीडीएफ को आप बाय करिए। और इसी तरह 2 महीने का मैंने अभी निकलवा के रखा है, ठीक है। जैसे ये जनवरी का है, ये फरवरी का है। आप 5-5, 6-6 पन्ने बाद इसको पढ़िए। मैं कह रहा हूं इसके बाहर करंट आएगा ही नहीं भाई। इसके बाहर करंट मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं ना, उसके बाहर आएगा कैसे, ठीक है। मैं वही पढ़ा ही रहा हूं जो आपके एग्जाम का डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ करके अप्लाई कूपन कर दोगे तो मात्र 99 रुपीज में आपको 6-7 महीने करंट अफेयर जो है वो हम लोग अभी प्रोवाइड कराने वाले हैं। 4 महीने का हो गया है, बाकी 2-3 महीने का भी और आने वाला है भाई, ठीक है। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और एचएन एग्जाम को सब्सक्राइब कर रखिए। इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आपके रहने वाला है। जय हिंद।